बड़े से बड़े व्यक्ति से भूल होती है। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा यही समझा रही है, जब इंद्र की पूजा को बंद करा के भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी का पूजन शुरू कराया तो इंद्र को अभिमान हो गया। अभिमानी इंद्र कि मेरे जैसा कौन है यहाँ पर, और मेरी पूजा बंद करा के ये कौन आ गया ब्रज में जिसने गिरिराज की, इस पहाड़ की, इस पर्वत की पूजा शुरू करा दी। क्रोध में आकर के 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा की पूरे ब्रज को डुबा दिया जाए। गौ बछड़े गोपी ग्वाल सहित पूरा ब्रज डुबा दो। पूरे बादलों को आदेश दे दिया और 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा हुई। भगवान श्री कृष्ण ने श्री गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण करके पूरे ब्रजमंडल को बचा लिया और इंद्र का अभिमान दूर किया। बोले गिरिराज महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इंद्र देवता ने आकर देखा ब्रज का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, पैरों में आकर पड़ गया। प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया था, मेरा अहंकार दूर हो गया, मैं अपने अहम में था। जब व्यक्ति के पास थोड़ा थोड़ा कुछ आ जाता है तब अहंकारी हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से जीवन जीना है। किसी भी क्षण ये अहंकार आ सकता है, किसी भी क्षण कोई बुराई आ सकती है, किसी भी क्षण हमारे जीवन में अवगुण आ सकते हैं, किसी भी क्षण हम भटक सकते हैं। बड़े से बड़ा धर्मात्मा भी राह भटक सकता है, बड़े से बड़ा ज्ञानी भी भूल सकता है, बड़े से बड़ा अच्छा व्यक्ति। राजा परीक्षित धर्म की साक्षात मूर्ति थे, साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति कहा जाता था राजा परीक्षित को। उनके जैसा धर्मात्मा उस समय में कोई नहीं था, लेकिन उनसे भी भूल हुई, उन्होंने भी संत का अपमान कर दिया। तो बड़े से बड़े व्यक्ति से कभी भी भूल हो सकती है, इसलिए सदैव सावधानी पूर्ण जीवन जीना चाहिए। आज इंद्र ने पैर पकड़े, प्रभु मुझे क्षमा करना, भूल हो गई मुझसे, मैं पहचान नहीं पाया। भगवान ने अहंकार को दूर किया इंद्र की और ये बताया कि किस बात का अहम है, किस बात का अहंकार है, कौन सी ऐसी चीज तुम्हारे पास है जिस पर घमंड करते हो। बोलो। आज जितने बार भी लोग यहाँ बैठे, मैं आप सबसे पूछती कौन सी ऐसी वस्तु है जिस पर घमंड किया जा सकता है। ये शरीर, अगर इसके बल पर घमंड है कि हम बहुत बलवान हैं, तो हरिओद प्रसाद उपाध्याय जी ने, हिंदी के कवि हैं, उन्होंने अपनी कविता में बहुत सुंदर बात लिखी कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जो था मुडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ और एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन भी, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़ों की लगे और ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। तब अक्ल ने मेरी मुझे ताने दिए, तब अक्ल ने मेरी मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, अरे एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। एक छोटा सा तिनका आंख में पड़ जाए तो विचलित हो जाता है व्यक्ति। इतना सा छोटा तिनका हमारी औकात बता देता है कि हम कितने बलवान हैं। एक दिन बुखार आ जाए तो खड़े नहीं हो पाते, सर घूमता है। जिस बल पर अभिमान कर रहे हो वो बल सदैव रहने वाला नहीं है। जिस रूप पर अभिमान कर रहे हो, बुजुर्गों को जाकर देखो, वो भी कभी कई बार दर्पण देखते थे, आज चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई। सदैव रहने वाला है क्या? रूप भी रहने वाला नहीं, बल भी रहने वाले नहीं, धन भी सदैव रहने वाला नहीं। शास्त्रों ने कहा आगता यदि लक्ष्मी नारिकेल फलामवत, परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्ववत। शास्त्र कहते हैं कि जब लक्ष्मी आती है ना, तो तुम कितने भी दरवाजे बंद कर लो, देने वाला कहीं से भी दे देता है। इसलिए कहा है कि जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता भी है ना तो भी कहीं से भी ले लेता है। जो भी लोग बचा बचा के रखते हैं ना कि नहीं ये खर्च नहीं हो जाना चाहिए, तिजोरी में बंद कर दो, बोलो धन सदैव रहता है क्या किसी के पास? आज किसी के पास है, कल किसी के पास है, कल किसी के पास है।
सदैव रहने वाला नहीं है। जब तक है सदुपयोग कर लो। न तन न मन न धन न जीवन न ये बल न हमेशा कुछ भी वस्तु रहने वाली। कोई एक चीज बताओ जिस पर अभिमान कर सके। लेकिन फिर भी देखो इतरा रहे हैं, फिर भी देखो अकड़ रहे हैं, फिर भी देखो इंसान इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है। कहते नहीं जी हम तो बड़े काम के हैं। किस काम के? जो भी काम के हो, शरीर रहते रहते हो, जीवन रहते रहते हो, मरने के बाद कुछ भी काम के रहने वाले नहीं हो। जब तक काम के हो तब तक ही हो, जब तक ये शरीर है। इसलिए सदुपयोग कर लो। अरे पशु पक्षियों के तो खाल भी काम आ जाती है, बाल भी काम आ जाते हैं, उनकी तो हड्डियां भी काम आ जाती है, सब कुछ काम आ जाता है। इंसानों का कुछ भी काम आने वाला नहीं है। फिर किस चीज पे घमंड करते? हमसे तो बढ़िया पशु पक्षी है, जीते जी भी काम के और मरने के बाद भी। कहते ना जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का। वो तो जिंदा भी काम का, मरा हुआ व्यक्ति सिर्फ जब तक जीवित है तब तक किसी काम का है। और इसलिए बहुत अच्छी बात कही है, हमारी पहचान केवल धर्म है। जितने भर दुनिया के लोग हैं, जो पशु है, पक्षी है या जीव जंतु है, जितने भर जीव हैं वो तो सब धरती पर चलते हैं, लेकिन मनुष्य धर्म पर चलता है। मनुष्य का आधार क्या है बोलो? धर्म है। और धर्म हट गया तो फिर मनुष्य का कोई आधार नहीं बचता। तो मनुष्य के जीवन में क्या है मुख्य बोलो? धर्म। और जहां धर्म से हटा वहां ये पशु से भी नीचे की स्थिति में चला जाता है। बिनु धर्म मनुष्यों ने, और समझाने वालों ने समझाया, यदि बालों के ऊपर तुझे अभिमान है, बालों के ऊपर यदि बंधे है तुझको अभिमान, तो हमारे बालों से बढ़िया तो भेड़ के बाल। कम से कम कंबल इत्यादि तो बनाए जाते हैं उनसे। हमारे बालों का होता भी क्या है बोलो? बेकार में इतराया जा रहा है। नाक इसकी बहुत बढ़िया है। उदाहरण किसका देते हैं? तोते जैसी नाक। उदाहरण भी पक्षियों का ही दे रहे। सब कुछ हमसे अच्छा जानवरों का है, फिर भी वो कभी अहंकार नहीं करते। और मनुष्य बेमतलब में अहंकार किए हुए हैं, अकड़े हुए हैं, बस अकड़े हुए हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की सारी अकड़ समाप्त की है। इसलिए बहुत अच्छा कहा भी है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दे अकड़ा करते हैं, जीते जी मुर्दे क्यों बन रहे हो बोलो? जीते जी मुर्दा नहीं बनना, जीते जी अकड़ नहीं, जीते जी सहज बनो, कोमल बनो, सरल बनो।